हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। कभी कभी आपका पीरियड्स मिस हो जाता है और आप घर में अगर एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, अगर उसमें आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप तुरंत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं पीरियड्स भी नहीं आ रहा है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव हुआ, तो इसका क्या मतलब है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि कब आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए इस कंडीशन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड, वोमेन हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल में अपलोड होता है और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पीरियड्स है वो मिस हो जाता है, और अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि जो यूरिन के थ्रू जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है घर में, अगर वो करते हैं, अगर वो भी नेगेटिव आता है तो इसका आप क्या मतलब समझेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। पहला जो कारण है वो है आपका जो HCG लेवल वो आपके ब्लड में लो है। देखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपका जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस में इम्प्लांट होने के बाद एक बीटा HCG नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है और वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है और साथ ही साथ उसका कुछ हिस्सा आपकी यूरिन में आता है। आपका जो प्रेगनेंसी किट है वो वही बीटा HCG हार्मोन को डिटेक्ट करता है। अगर आपके यूरिन में जो बीटा HCG लेवल कम है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट वो नेगेटिव आ सकता है। शायद आपने इस बार कुछ जल्दी ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर ली है। ये है पहला रीज़न। दूसरा जो रीज़न वो है कि शायद आपके ब्लड में हार्मोन का लेवल कम है। जो डॉक्टर से या फिर जो किट होता है उसमें ये एडवाइस किया जाता है कि आप मॉर्निंग का जो यूरिन है उसी को ही यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लिए हो या फिर मॉर्निंग का यूज़ नहीं किए हो या और कारण के वजह से आपके ब्लड में हार्मोन का लेवल कम है, बीटा HCG हार्मोन का लेवल कम है, तो इस क्षेत्र में आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट वो नेगेटिव आ सकता है और हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो इस क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए, इस क्षेत्र में आपको 1 हफ्ते और इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा कर सकते हैं। अगर फिर भी वो नेगेटिव आता है तो आप तुरंत ही अपना डॉक्टर को मिल लीजिए। दूसरा जो केस होता है वो है आपका पीरियड्स लेट हो गया है और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट सच में नेगेटिव है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका भी बहुत सारे रीज़न है। पहला जो रीज़न होता है, शायद आपका PCO का प्रॉब्लम है या फिर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर आप PCOD से परेशान है या फिर आपका थायराइड डिसऑर्डर है तो इसमें इरेगुलर पीरियड्स का आना बहुत ही आम बात होता है। और जो कारण होता है, एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं बच्चे को तो इस क्षेत्र में भी हो सकता है कि आपका पीरियड्स लेट हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं या फिर आपका नींद कम ले रहे हैं इन दिनों, या फिर आपका लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, या फिर आपका जो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर कुछ हेवी एक्सरसाइज इन दिनों कर रहे हैं, हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप इन दिनों और इस महीने आपका वेट ज़्यादा गेन हो गया या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो इस क्षेत्र में भी आपका जो पीरियड्स है वो मिस हो जाएगा और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी टेस्ट वो भी नेगेटिव आता है। और एक रेयर कंडीशन भी होता है जो कि है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या है, ये बहुत रेयर कंडीशन है। इस क्षेत्र में भी आपका पीरियड्स मिस हो जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें आपका जो फीटस है वो यूटेरस में इम्प्लांटेशन ना होकर आपकी किसी फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होगा। तो क्या होगा, प्लासेंटा बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं होगा और बीटा HCG हार्मोन भी फॉर्मेशन नहीं होगा और वो भी आपका जो यूरिन के थ्रू भी डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये एक रेयर कंडीशन है। फिर ये भी एक कारण माना जाता है कि आपका पीरियड्स मिस हो गया और आपका टेस्ट भी नेगेटिव आता है।
जाता है। यह बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इस क्षेत्र में आपको तुरंत ही अपना गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कब मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में अगर आपका पीरियड्स मिस हो जाता है और साथ ही साथ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपका जो एब्डोमिनल यानी कि जो पेल्विक एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है, अगर आपका नौजिया या फिर वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। तीसरा जो कंडीशन है, आपका शोल्डर में अगर आपका पेन हो रहा है। चौथा जो कंडीशन है, आपका सडनली अगर आपका जो वैजिनल ब्लीडिंग या फिर कुछ डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है। और पांचवा जो कंडीशन है वो है अगर आपको कुछ फेंटनेस यानी डिजीनेस, चक्कर आ रहा है। तो इस क्षेत्र में आप बिल्कुल भी केयरलेस ना होकर तुरंत अपना गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए और उनको कंसल्ट कीजिए। हो सकता है ये कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकता है। तो कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा और अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।